अस्सलाम वालेकुम। CS 101 का GDB है और ये GDB मेरी बर्थडे पे ओपन हो रहा है 15 फेब और डेटाबेस के रिलेटेड है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर देना तो उनको डेटाबेस का पता होना चाहिए। CS 101 में डेटाबेस के रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। डेटाबेस वो जगह है जहाँ पे डाटा स्टोर करते हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल नादरा और बैंक्स और उसके बाद PIA। तो बेस एक लोकेशन जिसमें डाटा रखा जाता है। तो एक कंपनी अगर कोई बनाती है, जैसे बैंक हैं, तो उन्हें लाजमी ये देखना है कि डेटाबेस कैसी बनानी है, उनमें यूज़र्स कितने हैं, लार्ज डाटा स्टोर करेंगे या डाटा चेंज होता रहेगा। तो आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया लेके फिर आगे चलना होता है। तो आप एज अ डेवलपर जब आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका सेमेस्टर नंबर 3 में एक कोर्स आएगा CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें आप बहुत डिटेल से ये पढ़ेंगे और उस वक्त तक अगर आपका ये कंसेप्ट ताज़ा रहता है तो आप उस सब्जेक्ट को और अच्छा पढ़ेंगे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं तो बहुत, मुझे इसमें डेप्थ है। रो कॉलम टेबल, हाउ टू स्टोर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, क्लाउड डेटाबेसेस। आजकल तो क्लाउड पे बात चली गई है और अभी हम इसको देख रहे हैं कि फ़ाइल सिस्टम यूज़ होगा या नहीं होगा। फाइल सिस्टम आपके पैदा होने से पहले ख़त्म हो गया था, मतलब उसका यूज़ बाहर बंद हो गया। पाकिस्तान में अभी भी एक्सेल की फ़ाइल्स बनती हैं। तो आई थिंक सो कि डेटाबेस सिस्टम इसका आंसर है। मैं आपको इसका आंसर लिखवा देता हूँ आगे चल के। आपको मैं सारे जहाँ से ये क्वेश्चन लिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने फोकस करना था डाटा इज़ वेरी लार्ज। फाइल सिस्टम में लार्ज डाटा स्टोर नहीं होता, वहाँ स्मॉल होता है। हाँ, उसमें स्टैटिक डाटा स्टोर होता है लेकिन लार्ज नहीं होता, स्मॉल होता है। डाटा लॉस उसमें हो सकता है, एक्सेप्टेबल रिस्क है। लेकिन मल्टीपल यूज़र आर एक्सेसिंग द एप्लीकेशन एट द सेम टाइम, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो कि मुझे मजबूर कर रही है कि आपको डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करना चाहिए, आपको डेटाबेस का लिखना चाहिए। मैं आपको आंसर लिखवा देता हूँ, आगे जाके आपने जैसे लिखना है। फ़ॉन्ट 12 रखना है जब आपने पोस्ट करना है GDB में, और 8 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना। उसको पॉइंट्स बना लें, पॉइंट्स भी बना सकते हैं पैराग्राफ में। मैंने पैराग्राफ में सोचा कि पैराग्राफ लिखा जाए। मैं आपको पहले दिखा दूँ कि ये कहाँ से लिया है। सिंपल एप्लीकेशन डाटा रिक्वायरमेंट आर स्पेशल पर्पज़ when not to use DBMS, when not to use database system। सिंपल एप्लीकेशन हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे वाले में उन्होंने एक कंपनी की डेवलप करनी है स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन। चलो, गल ही ख़त्म होगी कि जब सिंपल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हो तब DBMS को इस्तेमाल ना करें तो चल जाता है। सिंगल यूज़र हो, एक बंदे ने यूज़ करना है तो तब फाइल सिस्टम यूज़ कर लें। लेकिन जब मल्टीपल यूज़र्स होंगे तो हम कभी भी फाइल सिस्टम को प्रेफर नहीं करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशली। और डाटा सेट्स आर वेरी स्मॉल। और हमारे वाले पैराग्राफ में क्या कहा हुआ है, डाटा सेट्स आर, डाटा इज़ वेरी लार्ज। और लेकिन दूसरे एंड पे उन्होंने कहा, ये यहाँ से उठाया, एंड डाटा लॉसेज इज़ एक्सेप्टेबल रिस्क। ठीक है, स्मॉल, लेकिन हमारे पास लार्ज है और उन्होंने कहा रिस्क हो सकता है। और यहाँ पे उन्होंने स्टैटिक की बात कर दी, मतलब इसको मिक्सअप किया है उन्होंने कि स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन हो लेकिन स्टैटिक हो। तो मैं तो क्लियरली DBMS को चूज़ करूँगा। ये चीज़ मुझे फोकस कर रही है। कंकरेंट मल्टीपल यूज़र एक्सेस इज़ नॉट नीडेड। जब DBMS उस वक्त इस्तेमाल नहीं करते जब नॉट नीडेड हो। मल्टीपल यूज़र एक्सेस टू डाटा इज़ नॉट नीडेड, तो तब हम DBMS इस्तेमाल नहीं करते। और हमारे सवाल में क्या है, हमारे सवाल में है कि जी मल्टीपल यूज़र आर एक्सेसिंग द एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। सो वी आर गोइंग विद डेटाबेस सिस्टम अप्रोच, जो कि हम यूज़ करेंगे। आपके हैंडआउट्स में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो डेटाबेस अप्रोच को आप कैसे लिखेंगे, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ। मल्टीपल यूज़र होते हैं जी। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टू यूज़, क्रिएट एंड मेंटेन एंड एक्सेस द डेटाबेस। तो DBMS ये
स्मॉल और लार्ज दोनों के लिए होती है, लेकिन फाइल सिस्टम इज़ लिमिटेड टू स्मॉल DBMS, तो वो स्मॉल के लिए होती है। रेडंडेंसी डुप्लीकेशन कम कर देती है, इसमें डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये थोड़ी महंगी है DBMS, लेकिन हमने महंगे से उसने कोई नहीं बताया कि जी महंगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। लेट्स मूव टू द आंसर, आपने कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ। डेटाबेस अप्रोच आप सब ने अपनी वर्डिंग में लिखना है। खुदारा कब वीडियो से तो 1000 बंदा देख रहा है, मेरी वीडियो पे 8000 बंदों ने देखा, तो क्या 8000 सेम आंसर लिख दें? ये सवाल पूछने वाला है ही नहीं। आपको पता है आपको रीचेंज करना है, इस फिक्रे को एक्टिव पैसिव करें, जो भी करना है चेंज करें। डेटाबेस अप्रोच आप यहाँ लिख लें, डेटाबेस सिस्टम अप्रोच इज अ कंप्यूटर बेस्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन विच रिलेटेड डाटा कैन बी शेयर्ड बाय डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक ही वक्त में, जो उसने हमें कहा हुआ है कि वो सिस्टम यूज़ करें। इट इज़ एन एनहांसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल, तो ये एक एनहांसमेंट अप्रोच है स्टोरिंग द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो यही तो हम देख रहे हैं। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वन और मोर डेटाबेसेस कैन बी, तो एक से ज़्यादा डेटाबेसेस एक ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती हैं। तो फिर आप उसके बाद लिखेंगे कि इसके अंदर जो है वो डाटा की कंसिस्टेंसी बहुत है, मुस्तकिल मजाजी बहुत है। डाटा इस तरह स्टोर किया जाता है कि वो कम से कम जगह ले, और इसमें सिक्योरिटी भी होती है, इसमें डाटा प्रोटेक्शन भी होती है, इसमें कंकरेंसी होती है। तो आप इस चीज़ को मैं आपको यहाँ से वापस यहाँ लेके जा रहा हूँ कि पहला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर लें आप, जो मैंने ऊपर से कहा है कि कैसे लिखना स्टार्ट करना है, तो ये इस तरह पैराग्राफ बना लें। फिर आप पॉइंट्स में लिख दें ये वाले पॉइंट्स कि ये जी इसमें मल्टीपल व्यूज़ होते हैं, डाटा शेयरिंग जो है वो मल्टीपल यूज़र ट्रांजैक्शन होती है। तो 7-8 लाइनों में या 4 लाइनें वो लिख लें, 4 में ये लिख दें कि शेयरिंग डाटा इसमें पॉसिबल है। उसके बाद मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली हम एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। डाटा स्टोरेज काफ़ी अच्छी है। तो आप इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं। आपको बहुत सारे एडवांटेजेस इसके मिल सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ DBMS, तो DBMS के आपने एडवांटेजेस लिखने हैं, ये वाले नीचे पॉइंट्स बना के, या फिर इनको पैराग्राफ की शक्ल दे दें कि क्यों हम यूज़ करते हैं। ये अगेन DBMS ऑफर अ वैरायटी ऑफ टेक्निक टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, लेकिन आप अपने पॉइंट पे रहें कि जो उन्होंने कहा हुआ है कि DBMS schedule concurrent access to data such manner that only one user can access at the same time but many user can access multiple times। वो डाटा जो है वो बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं। कब नहीं यूज़ करते DBMS, तो ये लिखा हुआ है। तो आप डेटाबेस यहाँ पे आप कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि जी मैं DBMS सिस्टम कह रहा हूँ और उन्होंने डेटाबेस पूछा हुआ है। डेटाबेस और DBMS ऑलमोस्ट सेम है, लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं, तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, यहाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप सर्च करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें सेम मिलेंगी। तो ये डेटाबेस सिस्टम यूज़ फॉर, किस लिए हम यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पसेस ऑफ। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी सर्चिंग करके ये आपको बताया। इसको आप फिर से कैरी कर लें। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तकरीबन सेम टू सेम ही हैं। आपको जहाँ पे भी आप अपनी बुक में भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। डाटा अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रेडंडेंसी, आप अपनी चीज़ों पे रहें कि एक्यूरेसी, कंकरेंसी, वो चीज़ें इसकी। आपने शेयरिंग के रिलेटेड लिखना है, मल्टीपल यूज़र की एक्सेस के बारे में लिखना है, और ये मल्टीपल यूज़र और जो चीज़ें मतलब पूछी हैं उसी को आपने फोकस करना है और उसी को ही आप लिख लें। ढूंढ लें कि जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस सिस्टम एडवांटेजेस, और फिर उनको उनमें से इन्हीं पॉइंट्स को जो आपको GD में पूछे हुए हैं कि जी मल्टीपल यूज़र और लार्ज डाटा can be stored in the database easily. So I can recommend a database system approach for this kind of database for this organization. I think so it will help you. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।